Hello students. So this is your political and social life subject and your first chapter, democracy and equality. So this is part 2. Okay. And let us start first case study given in your book. इस केस स्टडी में एक स्टोरी दिया हुआ है कि सरला एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो बहुत ही वर्क हार्ड करती है एक क्लर्क के तौर पर, एक ऑफिस में काम करती है क्लर्क के तौर पर और उसकी बहुत ही कम सैलरी मिलती है। वो अक्सर अपने पेरेंट्स को देखती है कि बहुत हार्ड स्ट्रगल करके कैसे भी दोनों एंड्स को मिलाते हैं एंड उन्होंने कभी भी गुड फूड या फिर गुड क्लॉथ्स को लेकर कभी इंजॉय नहीं किया है। इसलिए वो भी क्या करती है कि कपड़ों पर या फिर दूसरी चीज़ों पर स्पेंड मनी नहीं करती है, मनी खर्च नहीं करती है और एवरी मंथ सी सेव्स अ स्मॉल अमाउंट। हर एक मंथ वो छोटे छोटे अमाउंट सेव करती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को एक उनकी एनिवर्सरी पर एक पोस्ट रेस्टोरेंट में ले जा सके। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ओके, तो क्या होता है कि एनिवर्सरी के दिन अपने पेरेंट्स को वो सरप्राइज़ करती है। वो वहाँ जो सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट होते हैं उनमें से एक रेस्टोरेंट के में ले जाकर के उनको बहुत सरप्राइज़ करने वाली होती है। लेकिन क्या होता है कि एंट्रेंस पर एट द एंट्रेंस द सिक्योरिटी गार्ड लुक्स एट देयर चीप क्लॉथ्स। उनके चीप क्लॉथ्स और को देख करके कहता है कि यहाँ से आप लोग चले जाइए। सरला सोचती है कि द गार्ड इज जजिंग हर फ्रॉम हर क्लॉथ्स। सरला ऐसा सोचती है कि गार्ड उनके कपड़ों को देखकर जज कर रहा है। ओके, एंड तब वो बताती है कि सी हैज़ मनी, सी कैन पे फॉर हर फैमिलीज मील वेरी कंफर्टेबली। वो बताती है कि वो अपने फैमिली के लिए मतलब फैमिली की बिल के लिए वो अच्छा पे कर सकते हैं, अब बहुत आराम से पे कर सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो गार्ड होता है उनको उसकी बात से सरप्राइज होता है। सरला को सरप्राइज मिलता है कि उसने रिप्लाई देता है किसी जो रेस्टोरेंट है वो केवल रिच लोगों के लिए है और इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए है और एंड दे विल नॉट अप्रिसिएट द पुअर पीपल सिटिंग इन द सेम हॉल। और वो कभी भी अप्रिसिएट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर कि उनके ही हाल में सेम हॉल में पुअर लोग बैठे हुए हों। एंड सरला फील्स हर्ट एंड रिजेक्टेड। सरला बहुत ही हर्ट और रिजेक्टेड फील करती है कि उसे इनइक्वलिटी फील होती है एंड सैडली रिटर्न्स बैक विद हर फैमिली टू हर होम। और बहुत ही दुखी मन से अपनी फैमिली के साथ अपने घर लौट जाती है। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर मुझे दीजिएगा। ओके, डू यू थिंक द बिहेवियर ऑफ गॉड वॉज अ ब्लो ऑन द डिग्निटी ऑफ सरला? क्या सरला की डिग्निटी के लिए सरला की डिग्निटी पर कुछ ब्लो हुआ उस गॉड के बिहेवियर से? क्या आप ऐसा सोचते हैं? यस, हुआ। सरला की डिग्निटी को बहुत ही हार्म हुआ, उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा और किसी के भी डिग्निटी को ऐसा हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसा हो सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वॉज इट राइट ऑन द पार्ट ऑफ सरला टू कम बैक होम क्वाइटली? क्या ये सही था कि सरला को चुपचाप घर लौट घर लौट गई? तो इसमें सरला को चुपचाप नहीं लौटना चाहिए था। ओके, सी शुड हैव फॉट फॉर हर डिग्निटी। अपनी डिग्निटी के लिए उसके लिए लड़ाई करनी चाहिए थी। ओके, उसको मैनेजर से बात करना चाहिए था और भी तब जा कर के। अच्छा, चलिए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं ह्यूमन डिग्निटी के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि उसके और क्या क्या राइट्स है और कैसा कैसा वो लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, सो ह्यूमन डिग्निटी देखिए। ह्यूमन डिग्निटी में पहले तो ये कोट लिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी के भी लाइफ में। ओके, विदाउट इट मैन इज शिफर। बिना इसके आदमी क्या हो जाता है? नथिंग। इसके बिना आदमी कुछ भी नहीं है। सबके पास सेल्फ रेस्पेक्ट होती है और सबको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलना चाहिए। ओके, सबकी डिग्निटी होती है एंड टू लीव वर्दिली विथ सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज।
और अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ओके, सम्मानित रूप से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने पर क्या होता है, वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज, एक आदमी अपने सारे डिफ़िकल्टीज से ओवरकम हो जाता है। ओके, ये कहा गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ओके, now see, human dignity or self-respect is a recognition of the fact that every individual is worthy of respect. ह्यूमन डिग्निटी को सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों एक ही चीज है। इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट, ये एक फैक्ट की आइडेंटिटी है जिससे कि एवरी इंडिविजुअल इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, सभी इंडिविजुअल मतलब सभी लोग, सभी पर्सनल, सभी तरह के लोग उनको रिस्पेक्ट मिलने के योग्य हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये मत देखो कि उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, कलर कैसा है, कास्ट कैसा है, रिलीजन कैसा है, या फिर वो किस रीजन से है। ओके, इक्वलिटी एंड जस्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस स्टेटस। इक्वलिटी और जो जस्टिस होती है ये किसी भी वंश के स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ एंड एनी डेमोक्रेसी, ये फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी की। ओके, एंड दिस इक्वलिटी एंड जस्टिस प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। ये जो इक्वलिटी होती है और जो जस्टिस होता है, ये दोनों ह्यूमन डिग्निटी, किसी भी सिटीजन्स के ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड इक्वलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। और इक्वलिटी क्या होता है कि डेमोक्रेसी का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर है। ओके, एंड विदाउट इक्वलिटी ए कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस। बिना इक्वलिटी के कोई भी एक कंट्री, जैसे कि इंडिया को ले लिया जाए, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, अगर और उसमें डाइवर्सिटी तो बहुत भरी हुई है, क्योंकि डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कास्ट डाइवर्स है इंडिया। और बिना इक्वलिटी के ये प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, सबको लेकर के चलना होगा। कोई किसी एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर आदमी को लेकर के प्रोग्रेस नहीं होता है, सबको एक साथ होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है इक्वलिटी होनी चाहिए, बिना इक्वलिटी के इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। एंड व्हेन people of different caste, religion, background, cultures are put on the same platform, it treated equally। जब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग, बैकग्राउंड के लोग, कल्चर के लोग एक साथ किसी एक सेम प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको इक्वली ट्रीटेड किया जाता है। ओके, ट्रीटेड इक्वली, एक समान जैसा व्यवहार किया जाता है। एंड द डिग्निटी ऑफ द पीपल इज एनहांस्ड, और जो लोगों की डिग्निटी होती है उसमें एनहांस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड इट लीड्स टू द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, और इससे क्या होता है कि कंट्री की यूनिटी को बढ़ावा मिलता है, और इसे कंट्री की यूनिटी को, एक कंट्री की यूनिटी होती है, ठीक है, कंट्री यूनिटी होता है या फिर कंट्री यूनाइट होता है। ओके, एंड a democratic government of the people, by the people, for the people, has a set of guidelines। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है। ऐसे ही सेट होता है, ये गाइडलाइंस का एक सेट है। इस फ्रेमवर्क को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दैट इज अ फ्रेमवर्क। इसको एक फ्रेमवर्क माना जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इट इज अ फ्रेमवर्क एंड it is called a constitution। Okay, this framework or written constitution of India defines the rule of law for our country that ensures equality of the citizen of India। जो ये फ्रेमवर्क है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो डिफाइन करता है कि हम लोग की कंट्री के लिए रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सेम फॉर एवरीवेयर। हर जगह
ला सेम है किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए, सबके लिए सेम होता है. ओके, एंड दैट इंश्योर्स द इक्वलिटी ऑफ citizen of India. Okay, that ensures the equality of citizen of India. और ये इंश्योर करता है कि इंडिया के सिटीजन्स की इक्वलिटी को, कि सभी लोग बराबर हैं. ओके, एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी एंड नो वन कैन वायलेट इट. और यही फंडामेंटल राइट है सभी सिटीजन्स का कि वो अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें एंड कोई भी इसे वायलेट नहीं कर सकता है. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट. ओके, moving on the next page. One of the most important features of a democratic government is people's power. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो लोगों की पावर. लोग चाहें तो उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं. ओके, और लोग जिस भी गवर्नमेंट को चाहें उस पार्टी के गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फॉर द पीपल बाय द पीपल. और जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई गई होती है या लोगों के लिए बनाई गई होती है. एंड द पावर विथ पीपल इन डेमोक्रेसी डज नॉट एंड विथ वोटिंग फॉर देयर कैंडिडेट. लोगों की जो डेमोक्रेसी में पावर होती है वो वोटिंग उनके कैंडिडेट मतलब अपने कैंडिडेट के लिए वोटिंग के साथ फिनिश नहीं होती है कि उन्होंने वोटिंग दे दिया फिर कोई बात नहीं हम जो चाहे वो कर सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं होता है. फिर क्या होता है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर लाई आफ्टर इलेक्शंस टू. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होती है वो इलेक्शंस के बाद भी होती है. एंड पीपल हैव राइट टू इक्वलिटी. लोगों के पास राइट होता है इक्वलिटी के लिए. राइट होता है कि वो हर जगह मतलब कि इक्वलिटी किया जाए, उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाए. ओके, और एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है लोगों की भी कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करें. ओके, एंड ऑल मस्ट पुट इन देयर एफर्ट्स टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. और ये सारे जो उनके एफर्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करने में जो एफर्ट्स होता है उनको एक साथ रखना चाहिए, सभी को एक साथ रखना चाहिए. ओके, मतलब इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं कि सभी एक जगह जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो लोग सिटीजन्स होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है कि हर जगह जो सिटीजन्स की डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करने का जो कोशिश होता है, ओके, उसको हर जगह रखना चाहिए. एंड दे हैव द पावर टू प्रोटेक्ट फॉर देयर इक्वलिटी and protect their dignity. They have the power to protest for their equality and protect their dignity. उनके पास पावर होता है, पीपल्स के पास पावर होता है कि वो अपनी इक्वलिटी के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. ओके, गुड. So let us look at next paragraph. Many times in our country the right to equality is attacked as in the case of Sarla. बहुत बार ऐसा होता है हम लोग की कंट्री में कि इक्वलिटी की राइट के लिए जैसे एक सरला के केस में हुआ उस तरह से अटैक होता है. एंड पीपल आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस. और लोग अक्सर उनके अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं. इन द वैदिक पीरियड द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू कास्ट. वैदिक पीरियड में क्या होता था कि इंडियन सोसाइटी को कास्ट में डिवाइड किया गया था. बट अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंप्लीटली रिजेक्ट्स दिस. लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री कंप्लीटली इसको रिजेक्ट करता है.
and all citizens of India have the right to protect their dignity and seek justice to protect it. लेकिन हम लोग के जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है, और हम लोग के इंडिया के सभी नागरिक के पास राइट है अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपनी जो जस्टिस उनको मिलती है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस लाइन. सरला कुड हैव एक्सरसाइज्ड हर राइट बट नॉट गोइंग बैक होम क्वाइटली. सरला को अपनी राइट के लिए फाइट करना चाहिए था, एक्सरसाइज करना चाहिए था, लेकिन उसे चुपचाप घर नहीं लौटना चाहिए था. ठीक है. शी कुड हैव कंसल्टेड द कंसर्ट ऑर्गेनाइजेशंस. उसको कुछ कंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट लेना चाहिए था, एंड अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी अगेंस्ट इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी. एंड वी शुड नेवर एवर कंप्रोमाइज विद डिग्निटी. हम लोग को अपनी डिग्निटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए. ओके. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, हु वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के वर्ड्स में देखेंगे कि जो कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट्स थे, मतलब निर्माता थे. उन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था. ओके. वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन, एक सेकेंड. One must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human's life. एक आदमी को नोबल आइडियल्स में एनरिच हो करके अपनी लाइफ को ले डाउन, मतलब कि नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए या फिर अपने ह्यूमन्स लाइफ में बेटर लाने के लिए अपने लाइफ को नीचे नहीं गिराना चाहिए. नथिंग इज डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. एक बहादुर आदमी के लिए कुछ भी डिस्ग्रेसफुल नहीं होता. डिस्ग्रेसफुल मतलब कि ग्रेसफुल मतलब आपको पता ही होगा, जो सम्मानित. ग्रेस मतलब रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्टफुल मतलब डिसरेस्पेक्टफुल. किसी एक बहादुर आदमी के लिए एक सबसे ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल वो नहीं होता कि अगर आदमी अपनी लाइफ को सेल्फ रेस्पेक्ट से वंचित रखे. थोड़ा ये धुंधला हो गया है ना. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लाइन. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा है कि एक आदमी को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए नोबल आइडियल्स को एनरिच करके अपने लाइफ को नीचे नहीं डालना चाहिए, ले डाउन नहीं करना चाहिए. ठीक है. और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी, मतलब कि एक बात कहा जाए कि एक आदमी जो है अपने आप को नीचे नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ को, मतलब कि एक आदमी को अपने आप को नीचे नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के, कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट को ही भूल जाए और अपनी ह्यूमन लाइफ को अच्छा ना बना सके. ठीक है. क्योंकि एक ऐसा कहा गया है कि कुछ भी डिसग्रेसफुल एक बहादुर आदमी के लिए सबसे ज़्यादा डिसग्रेसफुल नहीं होता जबकि वो खुद ही अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट से वंचित रखे. जैसे सरला अपने घर चली आई लौट करके, तो उससे क्या हुआ, उसने खुद ही अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट से दूर रखा. अगर वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाना चाहती तो फिर उसको वहाँ फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन वो फाइट नहीं करी, अपने डिग्निटी के लिए फाइट छोड़ दी. ओके. सो ये लाइन थी. ठीक है. नाउ सी अगेन. इट इज सेड दैट इवन टूडे. ये आज भी कहा जाता है. यहाँ पे सेड है, सैड नहीं है. SAID. वेट. So it is said that even today, आज भी caste system is deep rooted in remote areas.
कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत अलग अलग इलाकों में, मतलब दूर के इलाकों में भी अभी तक जड़ से पकड़ा हुआ है। इन सिटीज ऑल्सो, शहरों में भी, सम एजुकेटेड पीपुल, कुछ शिक्षित आदमी भी क्या करते हैं कि कुछ सेक्शंस के सोसाइटी, अपने सोसाइटी के कुछ सेक्शंस पे, जैसे कि उनकी जो मेड आती है या फिर जो ड्राइवर्स आते हैं, उनको बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, लुक डाउन अपॉन, मतलब उनका जो देखने का तरीका होता है, सोचने का तरीका, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। उनको कमज़ोर समझते हैं या फिर उन्हें अच्छा फील नहीं करते हैं देख करके। Such thinking and actions like that of the security guard degrade the dignity of the people and that defeats the purpose of a democratic government। और उनका जो ऐसा सोचना और एक्शन जैसे कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए लेते हैं, वो क्या करता है कि लोगों की डिग्निटी को डिग्रेड करता है, कम करता है, एंड दैट डिफीट्स, और इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पर्पज होता है उसे डिफीट मिलती है, उसको हारा महसूस होता है, कि हारा हुआ महसूस होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पर्पज को। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो पर्पज है वो क्या है, हर जगह इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग समान हैं भाई, भले उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कुछ भी हो, लोअर हो या रिच हो या फिर पुअर हो, ओके, इनसे कुछ भी मतलब नहीं है, सब लोग इक्वल होने चाहिए। सो इट इज़ इम्परेटिव टू फाइट फॉर द राइट्स इन कोर्ट थ्रू प्रोटेस्ट एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स विदाउट डिस्टर्बिंग द पीस। और ऐसा राइट है कि सभी के लिए राइट होता है, मैंडेटरी भी है। इम्परेटिव मीन्स मैंडेटरी, टू फाइट फॉर द राइट्स इन कोर्ट, कि अपने कोर्ट में जा कर के अपनी राइट के लिए फाइट करे, ओके, थ्रू प्रोटेस्ट के जरिए या फिर कम्युनिटी गैदरिंग के जरिए, बिना पीस को डिस्टर्ब किए, ओके, ये सब करिए लेकिन बिना पीस को डिस्टर्ब किए ही होना चाहिए, ओके। सो लेट्स मूव अगेन। So one last paragraph is here. A true democracy protect the dignity of the people। एक सच्चा डेमोक्रेसी मतलब एक सच्चा लोकतंत्र जो होता है वो लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। And every citizen of our country must feel dignified in anything he or she chooses to do। और हम लोग के कंट्री के सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिक को डिग्निफाइड फील होना चाहिए, चाहे वो ही आर सी कुछ भी वो करने के लिए चूज किए हों किसी भी चीज़ में, ओके, इन एनीथिंग ही आर सी चूजेस टू डू, किसी भी चीज़ में वह ये लड़का ही आर सी जो वो करना चाहता हो, ओके। एंड ऑल पीपुल आर इक्वल, सभी लोग इक्वल होते हैं, एंड दे हैव द राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस, ओके, उनके पास राइट है कि वो किसी भी तरीके के अपने चॉइस का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड कैन गो टू एनी पब्लिक प्लेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर बिना रोक टोक के, बिना भेद विभेद किए जा सकते हैं। Their occupation should be their pride and no one has the right to degrade anyone irrespective of the caste, creed, religion and social or financial status। उनका ऑक्यूपेशन ही उनका प्राइड होता है, ओके, एंड नो वन हैज़ राइट, किसी के पास राइट नहीं है कि उनको डिग्रेड कर सके, किसी को डिग्रेड कर सके, उनके कास्ट को देख कर के, क्रीड को देख कर के, रिलीजन, क्रीड मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सोच से रखने वाला, मतलब कि क्रीड को मान लो ऐसा होता है कि 1 सेकेंड, एक सेट ऑफ बिलीफ, मतलब कि उनका एक जो बिलीफ है एक दूसरे तरह का होता है, ठीक है, मतलब कास्ट से अलग होता है, रिलीजन से अलग होता है, ओके। एंड सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस, इसको देख करके कोई भी उसको किसी भी आदमी को डिग्रेड नहीं कर सकता है, ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। अर्लियर पीपुल, पहले के लोगों को उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, कास्ट पे बेस्ड होकर के वर्क दिया जाता था, एंड पीपुल इन द डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ अगेंस्ट लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट है कि किसी को भी कास्ट के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं दे सकते हैं, किसी भी कास्ट का हो और वो कोई भी काम कर सकता है। फोर्सिंग समवन
into a specified occupation by society or disrespecting someone's choice of work may result into a damaged dignity. किसी भी आदमी को एक स्पेसिफाई ऑक्यूपेशंस में फोर्स नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी फोर्स उसको नहीं कर सकती है। इससे क्या होता है कि किसी के समवन्स चॉइस ऑफ वर्क, किसी के वर्क करने का जो पसंद होता है उसमें उसको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, और इसके कारण क्या होता है कि डिग्निटी उसकी डैमेज हो जाती है। ओके, सो दिस ऑल फॉर योर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. Here is given question. Again, here is given question, think and answer. As the guard did not allow Sarla and his family inside the restaurant, गार्ड ने सरला उसकी फैमिली को रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया, तो वॉज द गार्ड डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली? क्या गार्ड अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली कर रहा था? सो आई थिंक गार्ड वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, because our country is a democratic country, and I think he was trying to protect his job. Okay, क्योंकि गार्ड की भी जो वो भी एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास से ही होता है, उसकी भी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन उसको एक जॉब मिला है, वो अपनी जॉब को बचाने के लिए ही उसने ऐसा किया. एंड did this incident have any effect on Sarla and her family's dignity? क्या इस इंसिडेंट से, क्या इस घटना से सरला को कुछ सरला या सरला के फैमिलीज को की डिग्निटी को कुछ अफेक्ट हुआ? यस, हुआ. सरला एंड हर फैमिली फेल्ट डिजेक्टेड, उनको बहुत ही बुरा फील हुआ, मतलब कि एक निकाला हुआ टाइप का, डिजेक्ट कर दिया गया है ऐसा फील हुआ. एंड लॉस्ट फेथ इन इक्वलिटी, और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर इक्वलिटी है ही नहीं. जो इक्वलिटी हर जगह दिखाई देती है उनकी उसमें उस जो उनका विश्वास था उनको उन्होंने खो दिया. इट इज़ आई थिंक ये मेरा विचार है. व्हाट इज़ योर आंसर? यू जस्ट रिस्पॉन्स मी एनीवेयर. सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड हैव सरला डन टू स्टॉप सच इंसिडेंट्स अपार्ट फ्रॉम हर कन्वर्सेशन विद द गार्ड? सरला ने उस इंसिडेंट के बाद में मतलब ऐसा करने से क्या स्टॉप कर देना चाहिए था कि जो उसी गार्ड के साथ कन्वर्सेशन हुआ है उससे अलग उसको क्या करना चाहिए था? तो सरला को उस मैसेज को, इक्वलिटी ऑफ मैसेज को अपने फ्रेंड की हेल्प से सबको सब जगह पहुंचानी चाहिए थी. एंड शी कुड हैव गैदर्ड पीपल, वो लोगों को इकट्ठा कर सकती थी टू सिट एंड प्रोटेस्ट साइलेंटली, कि वो चुपचाप बैठ करके साइलेंटली प्रोटेस्ट करे. एंड होल्डिंग बैनर्स ऑफ इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट के सामने बैठ करके इक्वलिटी की बैनर लेकर के वो प्रोटेस्ट कर सकती थी. ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मीनिंग था कि व्हाट कुड हैव सरला डन टू स्टॉप, मतलब सरला इन सारे इंसिडेंट को रोकने के लिए ऐसी जो कन्वर्सेशन हुआ था गार्ड और उसके बीच में, उसको रोकने के लिए ऐसा क्या कर सकती थी? तो इसी का आंसर था. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट और आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग मिस स्पेल्ड, मुझे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक में गड़बड़ी हुई तो उसी के लिए सॉरी. एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू देन so much thank you. Okay, so bye everyone, have a great day.